हे एवरीवन, मैं अंकित और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यार रोज़गार में। जी हाँ दोस्तों, यार रोज़गार में देखिए दोस्तों, अब जो सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी। आप लोग जानते हैं कि अभी कोई भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी जो कुछ होना था सब हो चुका है। तो जो सबसे ज़्यादा बच्चों का जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था, सर पुलिस वेरिफिकेशन हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे हमारा हो गया है। तो जिन लोगों का नहीं हुआ था वो बहुत परेशान हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आ रहा था वो ये भी आ रहा था कि सर एलआईयू का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो कुछ लोग इस बात के लिए परेशान हो रहे थे, सर ये क्या है और कैसे है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चारों तरफ शेयर कर देना। तो सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन, देखिए सभी लोगों का अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। मोस्टली देखा गया है कि जो गांव देहात के क्षेत्र के जो बच्चे हैं या कैंडिडेट्स थे उन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करा दिया गया है। बट शहर के क्षेत्र में जो लोग थे, यानी कि जो सिटी में रहने वाले हैं, उनका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। तो वैसे अब आप देख सकते हैं लगभग लगभग 70 से 80% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है। लगभग 20-30% ही बच्चे ऐसे बचे हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बट पुलिस वेरिफिकेशन को लेके आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। वो काम खुद पुलिस विभाग का है। वो कैसे कराते हैं, कितनी जल्दी कराते हैं या कितनी लेट कराते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप में से किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पुलिस वेरिफिकेशन को लेके। पुलिस वेरिफिकेशन में वो दो जो कागज़ मांग रहे हैं, मैं आपको पहले भी वीडियो एक स्पेशल इसके ऊपर बना चुका हूँ और फिर आपको बता दे रहा हूँ। या तो सभासद और प्रधान का लिखा हुआ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेंगे। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये स्टाफ के ऊपर कि किस जगह पर कैसा स्टाफ है। कहीं कहीं ये भी नहीं मांगा गया है, बट कहीं कहीं तो मांगा गया है। तो आप लोग एक ज़रूरी सबसे ज़्यादा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा के रख लेना। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी तो नॉर्मली सबके पास होती ही है। और ये इस तरह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एलआईयू वेरिफिकेशन क्या है और एलआईयू वेरिफिकेशन कब तक होगा। हाँ, लास्ट वाली लाइन भी मैं मुझे पता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप लोग लिटिल बिट उसको सुन के खुश होंगे और हंसेंगे भी। और अगर आप हंसेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लड्डू बनवा लिया आरटीसी के लिए या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका अभी हम सारी बात करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलआईयू वेरिफिकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो बताऊं एलआईयू क्या है। एलआईयू का मतलब होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वेरिफिकेशन कराया जाता है। क्या वेरिफिकेशन कराया जाता है इसमें, जो आपके घर पे पुलिस जो वेरीफाई करने आई थी, वेरिफिकेशन करने आई थी, उसका भी वेरिफिकेशन होता है। यानी कि वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन होता है। जब आपको याद है, आपका जब मेडिकल हुआ था तो वहाँ मेडिकल के टाइम पे आप पे दो पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म भरवाए गए थे। एक तो आपके यहीं थाने के लिए भरवाया गया था, एक लखनऊ के लिए भरवाया गया था। तो जो लखनऊ जाता है ना, वो होता है एलआईयू का फॉर्म, जहाँ से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एलआईयू वेरिफिकेशन के लिए आपको लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि एलआईयू वेरिफिकेशन के लिए आपसे कोई इंसान बात करने आए ही ना, और वो खुद ही एलआईयू मतलब वेरिफिकेशन आके थाने वगैरह आके वो जो होते हैं पुलिस वाले, वो कर ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बट कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो आपके पास कॉल करते हैं और आपसे मिलते हैं और आपसे पूछते हैं, आपका एड्रेस वगैरह देखते हैं। उसमें एलआईयू में क्या होता है कि आपके कभी कभी स्कूल में भी जाके देख लेते हैं, कॉलेज में भी जाके देख लेते हैं कि जो आपने मार्कशीट में जो स्कूल का नाम लिखा था वो सही था या गलत था। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने कोई गलत तो नहीं भरी है, या आपके खिलाफ़ कोई भी ऐसा केस वगैरह तो नहीं हुआ है जो पुलिस वेरिफिकेशन करके चली भी गई हो, बट आपके खिलाफ़ ऐसा कोई केस था या नहीं था। इस तरह से मतलब वो पुलिस का भी वेरिफिकेशन जो हो जाता है उसका भी वेरिफिकेशन करते हैं एक तरह से, ठीक है। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि ये गुप्त तरीके से होता है, ठीक है। कि अभी मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा होता है जिसके खिलाफ कोई भी बात हो चुकी होती है या किसी भी प्रकार की मतलब शिकायत होती है, बट वो उस चीज़ों को छुपा लेते हैं। तो वहाँ से उसको पकड़ने के लिए ये एलआईयू की प्रक्रिया चालू की गई थी, ठीक है। तो आज तक अब आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एलआईयू क्या होता है। वेरिफिकेशन का भी वेरिफिकेशन होता है। तो एलआईयू के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वेरिफिकेशन की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो टेंशन थी आप अपनी पूरी ख़त्म कर चुके हैं। आपकी सबसे बड़ी टेंशन थी आपको टेस्ट निकालना था, टेस्ट निकाल के आपको रनिंग करनी थी, उसके बाद आपको मेडिकल पास करना था। आपने सब कुछ कर दिया, अब आपकी कोई हेडेक नहीं है। अब जो कुछ करना है वो पुलिस विभाग को करना है। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा और एलआईयू वेरिफिकेशन क्या है और ये कब तक होगा। ये अब जब तक भी हो, बट आपका 6 तारीख से पहले हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बट आपका अगर कोई भी कमेंट है या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, जहाँ जाके हम आपका वो कमेंट ले लेंगे और उसको आपको डाउट सॉल्व कर देंगे और आपकी टेंशन ख़त्म कर देंगे। और हाँ, लड्डू बनवाली आरटीसी के लिए तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई, जब आप लोग जेटीसी पर जाएंगे तो अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके लेके जाना, क्योंकि जब वहाँ पर आप सुबह सुबह पहुँच जाते तो रनिंग करने के बाद बच्चों को भूख लगती है, तो उसका इंतज़ाम वो भाग दौड़ करते उधर उधर देखते हैं, तो आप लोग अपना इंतज़ाम कर लेना, ठीक है। तो ये इसलिए ये थोड़ा सा मजाक में ही मैंने लिखा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों डाउट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट के साथ और इसी धमाकेदार आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।